हाय, दिस इज हसन मिनहास। वेलकम टू माय चैनल नेशन एक्सेस। आज मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अक्सर मूवीज में या बुक्स में ये पढ़ते होंगे एक वर्ड, आई जस्ट कांट हेल्प इट या आई कुडंट हेल्प इट। अब जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है? ये वीडियो आपने पूरी देखनी है अगर आप इसी कंसेप्ट को समझना चाह रहे हैं, क्योंकि एंड में मैं इसको आपको काफी एग्जाम्पल से समझाऊंगा। और इसका इस्तेमाल अक्सर इंग्लिश लैंग्वेज में इस सेंटेंस का, इस फ्रेज का काफी इस्तेमाल होता है और नॉर्मली इसको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। देखिए, जब मैं ये सेंटेंस बोलता हूँ कि आई जस्ट कांट हेल्प इट, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। या आई कुडंट हेल्प गोइंग देयर, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं उसकी मदद नहीं कर सका, बल्कि इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ये होता है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। अक्सर चीजें देखें, लैंग्वेज में हम ये बात करते हैं, अक्सर सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं कि कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम उसे रेजिस्ट नहीं कर पाते, वो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं आई कांट हेल्प इट। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई शख्स कोई बात समझा रहा है, आपको कोई एडवाइस कर रहा है कि भाई कि आपको स्मोकिंग जो है, यू शुड गिव अप स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। लेकिन आप रिप्लाई करते हैं कि आई जस्ट कांट हेल्प इट। अब इसका क्या मतलब है? कि मैं इसकी मदद नहीं कर सकता? नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। आई कांट रेजिस्ट इट, क्योंकि इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, ये मेरे बस में नहीं। तो जब कोई चीज हमारे बस में नहीं होती, उसके लिए हम जो सेंटेंस यूज करते हैं वो आई कांट हेल्प इट यूज करते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये भी यूज कर सकते हैं आई कांट डू विदाउट इट, कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन चूंकि इसका मौजू आई कांट हेल्प इट का है, और ये अक्सर अक्सर जो है ये इंग्लिश कम्युनिटी में, मूवीज में हमें ये सेंटेंस सुनने को मिलता है। और अक्सर लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं इसका मतलब मदद करने के हैं। इसका मतलब है रेजिस्ट करने, कोई ऐसी चीज जो आपकी बस में ना हो, जो आप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सेंटेंस बोलते हैं कि आई फेल asleep while watching movie, आई फेल asleep while watching movie and I couldn't help it because I was tired। अब इसका मतलब क्या है? देखें, आई फेल asleep while watching movie, कि मैं मूवी देखने के दौरान सो गया। आई couldn't help it because I was tired, क्योंकि मैं थका हुआ था, क्योंकि मैं इसको रेजिस्ट नहीं कर सका, इसको कंट्रोल नहीं कर सका, ये मेरे कंट्रोल से बाहर था। तो जब भी कोई चीज आप एक्सप्रेस करते हैं कि आपके कंट्रोल से बाहर है या आपके बस में नहीं है, तो आप इसके लिए कांट हेल्प इट का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद फिर कांट हेल्प या कुडंट हेल्प, डिपेंडिंग अपॉन द टेंस, टेंस के मुताबिक यूज करते हैं। और फिर इसके बाद जो है वो जेरेंट, यानी कि वर्ड प्लस आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर इस सेंटेंस में अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं सेंटेंस को, हम ये कहते हैं कि फर्स्ट करने के भी कहते हैं कि मैं क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता। तो सेंटेंस को आप कैसे कहेंगे? कि सिंपल सेंटेंस में तो आप कहेंगे कि जस्ट आई कांट डू विदाउट प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन इस सेंटेंस में हेल्प का इस्तेमाल कैसे करेंगे? आई कांट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट। अब ये नहीं कह सकते आई कांट हेल्प प्ले क्रिकेट, क्योंकि मैंने कहा कि कांट हेल्प इज ऑलवेज फॉलोड बाय जेरेंट, वर्ब प्लस एनजी फॉर्म के बाद जो है वो इसको लाजमी इसके बाद लगाना होता है। आई कांट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता। या इसको पास्ट टेंस में भी आप बोल सकते हैं, मैं क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता था, आई कुडंट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट। तो इसी तरीके से टेंस के मुताबिक आप कैंट हेल्प को कुडंट हेल्प भी कह सकते हैं, उसको उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें, लेकिन इसमें जो खास आपने ख्याल रखना है कि उसके बाद आपने जेरेंट लगाना है। वैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अभी कहते हैं कि समटाइम कुछ इस तरीके के हमारी ऐसी डिजायर्स होती हैं या ऐसे शौक होते हैं जिनको हम रेजिस्ट नहीं कर सकते, जिनके बगैर हम नहीं रह सकते, उसमें भी आप कांट हेल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी को कोई मूवीज का शौक है, वो ये कहता है कि मैं मूवी देखे बगैर नहीं रह सकता, इसको कैसे कहेंगे? आई कांट हेल्प वॉचिंग मूवी। या अगर पास्ट टेंस में कैसे करेंगे कि मैं मूवी देखे बगैर नहीं रह सका? आई कुड नॉट हेल्प वॉचिंग मूवी। मैं वहां गए बगैर नहीं रह सका, आई कुडंट हेल्प गोइंग देयर। तो इसी तरीके से आप और बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। जैसे कुछ लोगों को अपने दोस्तों के साथ मिलने का रोजाना जो है बहुत शौक होता है, वो उसके बगैर नहीं रह सकते। जैसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि आई कांट हेल्प मीटिंग माई फ्रेंड्स डेली। पास्ट टेंस में कैसे करेंगे? आई कुड नॉट हेल्प मीटिंग माई फ्रेंड्स डेली, कि मैं दोस्तों से मिले बगैर नहीं रह सकता था। तो इसी तरीके से आप टेंस के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। और इस सेंटेंस कॉन्सेप्ट का मकसद क्या होता है? कि समथिंग विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, विच इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल, विच वी कैन नॉट रेजिस्ट, जो हम इसके बगैर नहीं रह सकते हो, उसके लिए हम कांट हेल्प इट का इस्तेमाल करते हैं। मकसद से इस वीडियो बनाने का ये था कि आपको बता सकूं इसमें कांट हेल्प इट का मतलब मदद करने के नहीं है। जैसे हम कहते हैं कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, वो मेरी मदद नहीं कर सकता, ही कांट हेल्प मी। ये सेंटेंस और आई कांट हेल्प इट या आई कांट हेल्प गोइंग देयर, इसके बाद जेंड लगाना, इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। यही मेरा इस वीडियो में मकसद है आपको बात समझाने का। और ये जो ये स्लैंग नहीं है, ये सेंटेंस को ऐसा स्लैंग नहीं है कि जो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, बल्कि ये टेक्स्ट बुक या आपकी फॉर्मल इंग्लिश में भी इसका अक्सर इस्तेमाल होता है।
और अक्सर न्यूज़पेपर में या बुक्स में या मूवीज़ में सुनने को और देखने को हमें मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कांट हेल्प इट और इसका इस्तेमाल जो है उसको यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मज़ीद क्लैरिफिकेशन जो है आपके लिए लेके आऊँगा, मज़ीद वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊँगा। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि मैं मज़ीद आपके लिए और वीडियोस इस टॉपिक पे लेके आ सकूँ। थैंक यू।